डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि आरटीआई दाखिल की गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक एक्ट बनाया था 2005 में, जिसके जरिए कोई भी पीपल आरटीआई दाखिल कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो ये आरटीआई के जरिए पता चला कि अभी सेंटर ने क्या है, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट नहीं किया है। ये डायरेक्टर एक पोस्ट है, एक आदमी को डायरेक्टर बना देते हैं, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना। कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो गया लोकपाल को केम इनटू बीइंग हुए। केम इनटू बीइंग का मतलब है इफेक्ट में आए हुए, लागू हुए हुए। 2019 में भाई साहब लोकपाल आ गया था। लोकपाल एक एक्ट बनाया था और एक ऑफिस बनाया था लोकपाल का। स्टेट लेवल पे लोकायुक्त बनाया था, सेंट्रल लेवल पे लोकपाल। तो इसमें एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की पोस्ट है, वो अपॉइंट करनी थी। डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी कौन होते हैं? देखो, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के हिसाब से डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी एक ऐसा ऑफिसर होगा जो जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, या तो जॉइंट सेक्रेटरी या कोई जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। वो अपॉइंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को। जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, जैसे आप आईएएस बन जाओगे, आईएएस बनने के बाद प्रमोशन होगा तो जॉइंट सेक्रेटरी पे जाओगे, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। तो ये जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं होनी चाहिए पोस्ट डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट करने के लिए। जो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट है 2013 का, उसका सेक्शन 20 क्लाउज 1 सब क्लाउज बी ये कहता है कि कोई भी कंप्लेंट हो पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग, तो वो लोकपाल रेफर करेगा सीवीसी को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सीवीसी, सेंट्रल लेवल पे काम करती है, करप्शन के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करती है। कोई भी भ्रष्टाचार के कोई भी केस हैं किसी भी अधिकारी के खिलाफ, तो लोकपाल के पास भी जो कंप्लेंट आती है सीवीसी को भेजती है। और क्योंकि इसके पास तो खुद की इन्वेस्टिगेशन कोई ब्रांच नहीं है, इससे इन्वेस्टिगेशन करवाती है, इंक्वायरी करवाती है, जांच करवाती है। अब जैसे डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि लोकपाल को स्ट्रेंथ नहीं करना चाहते, लोकपाल को मजबूत नहीं बनाना चाहते हमारे इंडिया में। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा की कमी है, अभाव है। नेता नहीं चाहते कि लोकपाल को मजबूत बनाया जाए, तो ये ऐसा संकेत मिल रहे हैं। लोकपाल क्या है इसके बारे में जानते हैं पहले। लोकपाल भाई साहब एंटी करप्शन अथॉरिटी है, या इसको ऑम्बुड्समैन भी बोलते हैं, कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक एक्ट पास किया 2013 में और 2019 से ये लागू हो गया। ये जो भी पब्लिक इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए बनाया हुआ, कि कोई भी मान लो पब्लिक सर्वेंट है, उसके खिलाफ कोई भी करप्शन के चार्ज लगे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। ये लोकपाल इसलिए बनाया इंडिया ने क्योंकि इंडिया ने साइन कर रखा है एक ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। करप्शन को, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक ये संधि है, ये मान लो एग्रीमेंट है, समझौता, इस पे साइन किए हुए हैं। इसको ये लागू करने के लिए इंडिया ने ये ऑफिस बनाया लोकपाल का। और जो लोकपाल का नाम है, ये कंसेप्ट लिया स्वीडन से बोरो किया। स्वीडन में ऐसा अधिकारी है ओम्बुड्समैन का, या लोकपाल बोल सकते हो। तो लोकपाल एक अपेक्स लेवल की बॉडी है इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कोई भी कंप्लेंट है, पब्लिक फंक्शनरीज हैं कोई भी, ये इसमें क्या है, एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं, सदस्य। मार्च 2019 से ये केम इनटू बीइंग हो गया, मतलब लागू हो गया। लोकपाल अपॉइंट किए गए। जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी, जिसके चेयरमैन कौन थे? मोरारजी देसाई थे इसके फर्स्ट एआरसी के चेयरमैन, जो 1966 से 1970 में इसने रिपोर्ट दी अपनी। उसने भी रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश की थी कि लोकपाल स्टेट लेवल पे, और लोकपाल मतलब सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त जैसा एक अधिकारी होना चाहिए, ताकि जो सिटीजन के जितने ग्रीवेंसीज हैं, कोई परेशानी है, उनको रिड्रेस कर सके, उन्हें रिजॉल्व कर सके, उनका हल निकाला जा सके। उनकी कंप्लेंट को कोई सुनने वाला हो, जो पब्लिक सर्वेंट है उनके अगेंस्ट भी कोई कंप्लेंट सुनने वाला हो। तो कोई करप्शन के चार्ज लगे हैं, किसी के चार्ज लगे हैं, इनका कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है, तो ऐसा एक ऑफिस होना चाहिए। एआरसी ने अपनी रिपोर्ट में बोला था। लोकपाल भाई साहब करप्शन चार्जेस जितने भी लगते हैं नेशनल लेवल पे, उसके लिए लोकपाल रिस्पॉन्सिबल है इंक्वायरी करने के लिए। और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त एक ऑफिस होता है हर स्टेट लेवल पे। बहुत से स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, कई सारे स्टेट ने इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं किया है। जो लोकपाल हैं, इसका जो जुरिस्डिक्शन है, सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट है, ये इंक्वायरी कर सकते हैं लोकपाल। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके करप्शन का चार्जेस लगा किसी के खिलाफ, उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं उसकी, और उसे सज़ा दिलवा सकते हैं।
अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जुरिस्डिक्शन है, यानी कि प्रधानमंत्री के ऊपर जुरिस्डिक्शन है क्या लोकपाल का? बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। पार्लियामेंट में सदस्य होते हैं कि नहीं होते सांसद, तो एमपी होते हैं, तो इस पे भी होता है लागू, प्राइम मिनिस्टर पे भी। इसके अलावा जो लोकपाल है ये इंक्वायरी करते हैं एंटी ग्राफ्ट कंप्लेंट की। मतलब कोई भी मान लो ऐसा मेंबर है, किसी इंस्टीट्यूशन में काम करता है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी मान लो सेंटर है, कोई भी हमारे देश में, जैसे मान लो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या कोई साइंटिफिक काउंसिल ऑफ इंडियन साइंटिफिक और रिसर्च ये काउंसिल है, या कोई और भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी जो होली या पार्सली फिनेंस्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या कंट्रोल बाई इट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है उसको, सेंटर को, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, या कुछ पैसा देती है आधा, तब भी उस पर कंप्लेंट कोई भी उसके खिलाफ आएगी, लोकपाल उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। प्रेजेंटली जो लोकपाल के चेयरपर्सन हैं वो हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ये एक आदमी है, ये चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं लोकपाल के। और इसमें लोकपाल में मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चेयरपर्सन होते हैं और मैक्सिमम 8 मेंबर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 8 मेंबर इसमें अपॉइंट कर सकती है सदस्य, 8 से ज़्यादा नहीं, 8 से कम तो कर सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं, ये मैक्सिमम वर्ड आपको याद रखना है। अब लोकपाल के रिगार्डिंग इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोकपाल पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जो राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसकी अपॉइंटिंग कमेटी है, जो लोकपाल और लोकपाल के मेंबर जो चेयरपर्सन और मेंबर को अपॉइंट करते हैं, वो उसमें क्या है पॉलिटिकल पार्टीज से मेंबर आते हैं। जैसे इसके जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी का मतलब ये जो मेंबर हैं ये रिकमेंड करते हैं, तब ये लोकपाल का चेयरपर्सन और मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। और इस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं? एक तो भाई साहब खुद प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर हैं, जो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष। एक स्पीकर ऑफ लोकसभा के अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, चीफ जस्टिस रहेंगे इंडिया के, या कोई और जज नॉमिनेट कर देंगे, चीफ जस्टिस नहीं आना चाहते तो अपनी जगह पे कोई और जज नामांकित कर देंगे। और एक होता है एमिनेंट जुरिस्ट। तो अब ये एमिनेंट जुरिस्ट कौन होता है, इसकी कोई डिफाइन नहीं किया हुआ। ये एमिनेंट जुरिस्ट क्या होगा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, या पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होगा कि क्या होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है जो उसे एमिनेंट जुरिस्ट अपॉइंट कर देती है और इस कमेटी का मेंबर बना देती है। तो इस तरह से क्या है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इसमें। अभी बिगेस्ट जो लैकुना प्रॉब्लम है वो ये है कि लोकपाल के दायरे से जुडिशरी को बाहर किया हुआ है। जुडिशरी के इंक्वायरी नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती कंप्लेंट के खिलाफ, तो जुडिशरी तो इसके दायरे में आती नहीं है, इसके खिलाफ कोई जांच नहीं कर सकता लोकपाल। नेक्स्ट है कि लोकपाल को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं दी हुई, कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, एक्ट बना के इसे बनाया गया है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके लिए लोकपाल के लिए कोई एडुकेट प्रोविजन नहीं है कि लोकपाल के खिलाफ भी हम अपील कर सकें। मान लो लोकपाल पे ही चार्ज लगे हैं इसके पर्सन पे, उसके अगेंस्ट कोई करप्शन के चार्जेस लगे हैं तो उस पर कंप्लेंट कर सकें, कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट ये है अगर मान लो कोई करप्शन के चार्जेस लगे हैं 7 साल से पहले के, 7 साल हो गए, तो 7 साल के बाद ये लोकपाल के पास पावर नहीं है कि 7 साल के बाद इंक्वायरी कर सके। 7 साल के अंदर अंदर कोई करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसी पे इंक्वायरी कर सकता है सिर्फ। अब सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसको टैकल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए? देखो करप्शन के चार्जेस जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करने के लिए जो एम्बुड्समन या लोकपाल का जो ऑफिस है इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए और इसे ऑटोनॉमी और देनी चाहिए। इसमें जो मैन पावर है उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, 8 मेंबर से ज़्यादा करने चाहिए और इंक्वायरी के लिए मेंबर हों इसमें। नेक्स्ट क्या है, लोकपाल लोकायुक्त को फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, लीगली इंडिपेंडेंट ऑफिस होना चाहिए, अभी भी है। जैसे एक तरह से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूट की इसमें क्या है फैसिलिटी हो, इसके पास इन्वेस्टिगेशन कर सके और प्रोसिक्यूट करने की पावर हो। अभी क्या है इन्वेस्टिगेशन या तो सीबीआई से कराएगी या सीबीसी से कराएगा लोकपाल, खुद के तो कोई अधिकारी है नहीं ना इन्वेस्टिगेशन कर सकें। नेक्स्ट क्या है कि जो डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है इसकी मल्टीप्लिसिटी के लिए अभी ज़रूरत है कि एक इनकी जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके पास क्या है ज़्यादा पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए किसी भी एक इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी के पास, तो इसको डिवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसको एम्पावर करो, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे विसल ब्लोअर बोलते हैं, मान लो एक बिल्डिंग में 4-5 आदमी काम करते हैं गवर्नमेंट की या प्राइवेट की में, और उनका कोई कुलीग मान लो कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो दूसरा उसका साथी उस भ्रष्टाचार को उजागर कर देता है, बता देता है
कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, इस पर आरोप लगने चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो आदमी जो बताएगा भ्रष्टाचार हो रहा है जहाँ पे, उसे बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि जो भ्रष्टाचार को भाई साहब उजागर कर रहा है, बता रहा है करप्शन को, तो उसको कम से कम प्रोटेक्शन दो। ऐसा ना हो जिसके खिलाफ उसने बताया वो उसको मरवा दे, तो इसको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं लोकपाल के ऑफिस को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए।